संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अलिंग ग्रहण के बोलों की चर्चा चल रही है। तो संसार के ज्ञान के विभागाधिकार में 172वीं गाथा की आचार्य अमरचंद की टीका के अंतर्गत अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ चल रहा है। कल थोड़ा बताया था कि यदि अलिंग ग्राह्य कह देते तो ये कहा जाता कि वो अलिंग शब्द से ग्रहण करने योग्य है, एक ही अर्थ होता। और अलिंग ग्राहक कह देते तो अलिंग के माध्यम से ग्रहण करता है ऐसा कह देते कि ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जब अलिंग ग्रहण कहा तो दो ही तरफ से बात लगा दी कि वो ग्रहण करता वाला अर्थ भी लगा दिया और ग्रहण किया जाता अर्थ भी लगा दिया। माने ग्रहण गेय स्वभाव, उसके गेय स्वभाव को भी बता दिया और ज्ञान स्वभाव को बता दिया कि वो भगवान आत्मा कैसे जाना जाता है एक बात, और कैसे जानता है दोनों बातें बताई उन्होंने कि इंद्रियों के माध्यम से वो जानने का काम नहीं करता है, इसलिए वो लिंग माने इंद्रियां और ग्रहण माने जानना और आ माने नहीं। माने इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम नहीं करता है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इससे अतीन्द्रिय महापदार्थ है, इस बात की सिद्धि हुई। फिर कहा कि वो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जाता है। माने कोई दूसरा व्यक्ति उसे जानना चाहे तो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकता है। तो इससे दूसरा अर्थ है ना कि इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। और इससे ये कि वो प्रत्यक्ष का विषय है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। फिर वो ये भी इंद्रियां ही चल रही हैं, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ इंद्रियां होती है और लिंग शब्द का अर्थ अनुमान भी होता है, फिर हेतु वगैरह भी होते हैं। तो अभी ये दो जो लगाए थे, अब तीसरा में इंद्रियों के साथ में अनुमान को भी लगा दिया। तो कहते जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात तो इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से जानने योग चिन्ह द्वारा, लिंग माने चिन्ह, चिन्ह द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। तो ये एक तरीके से इंद्रियां और अनुमान इन दो के माध्यम से वो ग्रहण नहीं करता है पर पदार्थों को, इस बात की सिद्धि की। अब इस प्रकार यह आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है का क्या अर्थ है कि उसका हेतु कोई ऐसा पदार्थ बने जो इंद्रियों से जाना जाए। जैसे अपन कहते हैं ना ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं है, तो ये धुएं को हमने आंख से देखा ना, तो धुआं नामक लिंग हमारी इंद्रियों से जाना गया। तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जिस चिन्ह को इंद्रियों के द्वारा पहचाना जाए। वो चिन्ह होता तो वो उसको अनुमान हो जाता हेतु होने से, और वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से जाने वाला हेतु के माध्यम से नहीं जानता है, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से वाले हेतु वाले अनुमान से नहीं जाना जाता। इस अर्थ की प्राप्ति हुई जो क्या आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अभी फिर वो अनुमान ही की बात चल रही है। दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता। अभी वो कहते अनुमान से तो ग्रहण होता है, तो उसे फिर ग्रहण नहीं होता अर्थ करना ना, अलिंग ग्रहण है ना।
तो वो कहते हैं अकेले अनुमान से ही थोड़ी जाना जाता है, और विषयों के माध्यम से भी जाना जाता है, इसलिए उसका नाम अलिंग ग्रहण है। अकेले लिंग से नहीं जाना जाता। देखो ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है। कि आपने कहा था कि ऐसा करना, तो वो कहता है फिर हमने किया, अब आप हमारे लिए ये काम करो। तो वो कहता है अकेले हमने आपसे ही थोड़ी कहा था, हमने आपसे ही नहीं कहा था, सबसे कहा था। इसका अर्थ है आपसे नहीं कहा था। इसका अर्थ आपसे नहीं कहा था कैसे हो सकता है? क्योंकि वो वचन देना होता है ना, कहना है? जैसे कि अभी हम कहें कि भाई देखो जिसकी समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकता है, कब के कभी भी पूछ सकता है। ऐसा कह दिया, तब वो हम रास्ते से जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, तो वो वहीं पूछे, रेलवे स्टेशन पे कहीं भी, तुम्हें ये जगह है पूछने की, तुझे अलिंग ग्रहण का अर्थ यहाँ समझना है। आपने कहा था ना किसी को कहीं समझना है, तो वो कहता है इसका ये अर्थ नहीं है। मतलब जो योग्य स्थान है उस पर का विवेक तो तुम्हें रखना ही चाहिए। यहाँ ये योग्य स्थान नहीं है, योग्य समय नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान पूरा रखना चाहिए। उन सब मर्यादा पूर्वक ही वो है। गुरुदेव श्री से कहते थे कि लोग के आप किसी का जवाब नहीं देते, मैंने कोई चर्चा नहीं करते। मतलब लोग आते थे कि हम आपसे तत्व चर्चा करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, अब हमें सिद्ध कीजिए, तो वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो फिर लोग आरोप लगाते थे कि साहब किसी चर्चा को भी मना करते हैं, और ऐसे तो कहते चर्चा को कहाँ मना करते हैं, हम तो रोजाना पौन घंटा चर्चा करते हैं। जो उनके चर्चा का कार्यक्रम होता था, 2 प्रवचन होते थे और पौन घंटा का चर्चा का कार्यक्रम रोजाना होता था। तो हम तो रोजाना पौन घंटा चर्चा करते हैं, चर्चा को हम करना क्या, किसको मना किया है? मतलब चर्चा करते हैं, ये कह देते हैं कि सर जवाब नहीं देते हैं। अरे हम तो रोज ही ना जवाब देते हैं, कितने सभा में प्रश्न होते हैं और हम जवाब देते हैं। और फिर ये कहते अच्छा ठीक है, तो देते हो जवाब और चर्चा करते हो, तो हमारा इस प्रश्न का जवाब दो, ये चर्चा करो। तो हम किसी से चर्चा नहीं करते, फिर ऐसा कहते थे। इससे माने वास्तव में वाद विवाद नहीं करते, ये अर्थ है उसका। जो अपने यहाँ 2 तरह की होती है ना, एक वीतराग कथा और एक बीजगूसी कथा, जानते हो? जो आ गया तुम्हारा नया जीविका में आया होगा, पढ़ लिया होगा। तो जो शिष्य गुरु से पूछता है उसे बोलते हैं वीतराग कथा, और जो 2 प्रतिद्वंदी आपस में बहस करते हैं ना, उसे बोलते हैं बीजगूसी कथा। उसमें हम जीते कि तुम जीते, माने जीतने और हारने की जहाँ बात है, तो वो जीतने हारने वाली कथा हम नहीं करते, और शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर तो हम देते ही हैं। सीधा सच्चा अर्थ ये है, और वो उसका सामने वाला दुरुपयोग करता है। वे तो अत्यंत सरलता से ये भी कहते हैं कि हम चर्चा करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम चर्चा नहीं करते। जब ये चर्चा नहीं करते कहते हैं, तो वो जीत हार वाली चर्चा नहीं करते। और जब वो ये कहते हैं कि हम तो चर्चा खूब करते हैं, रोजाना करते हैं, तो जो शिष्य गुरु शिष्य की जो चर्चा होती है वो उस चर्चा की बात करते हैं। अब तो चौथा हो गया था ना, अब 5वां, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता। ऊपर क्या था कि जो मात्र लिंग से जिसका ग्रहण नहीं होता, उसका उल्टा है। तो कहते अकेले अनुमान से नहीं जानता पर को, प्रत्यक्ष से भी जानता। अभी 5वें में क्या है कि जो अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता,
आगमादि प्रमाणों से भी जाना जाता है। तो मैंने बोला ना, दोनों तरफ का जो अर्थ निकलता है वो अलिंग ग्रहण होने से है। यदि अलिंग ग्राही होता, अलिंग ग्राहक होता तो ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता था। अमृतचंद को ये बात अटैक करिए अंदर से कि भाई ये अलिंग ग्रहण ऐसा शब्द क्यों कहा है? अलिंग ग्राह्य कहना चाहिए था, अलिंग ग्राहक कहना चाहिए था। तो फिर उनको आया कि वो दोनों ही बातें इसमें से कहना चाहते हैं, इसलिए ये कहा। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि वह प्रत्यक्ष आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी पर को जानता है। अकेले अनुमान से ही जानेगा ये जरूरी नहीं है, प्रत्यक्ष से भी जानता है, अनुमान से भी जानता है, ऐसा वो भगवान आत्मा है। अब छठवां बोल, अभी तक इंद्रिय, वो इंद्रिय के बाद में फिर वो आ गया था अनुमान। अब वो लिंग सब तो चल ही रहा है ना, चिन्ह कि आत्मा लिंग नहीं है, लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण करता है, अर्थात जानता है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अकेले वो अनुमान से ही नहीं जानता है, प्रत्यक्ष से भी जानता है, ऐसे अर्थ की भी प्राप्ति होती है। ये छठों, अब बारीक बारीक अंतर आएगा। और ये एक एक दो दो लाइन के हैं ना, अब ये 20 हो जाएंगे 2 दिन में। आगे बहुत विस्तार से मैंने इसमें सब लिखा है कि स्वामी जी क्या कहते हैं, जयसेनाचार्य क्या कहते हैं, और उसका क्या विशिष्ट प्रयोजन है, वो सब विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। अब हम देखेंगे कि अपन को इस सभा में पढ़ना है उसे, कि आप अपने घरों में पढ़ लेना, किताब में लिखा है, और उससे ही काम चलाना है। ये अब देखते हैं 1 तारीख तक अपना कितना होता है ना, फिर अपन इस पर विचार करेंगे। 7वां, अब उपयोग लक्षण लिंग। लिंग माने पहचान का चिन्ह बताया था ना, तो जीव का उपयोग लक्षण है, तो वो चिन्ह हो गया ना जीव का, माने लिंग हो गया। लिंग माने चिन्ह, तो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। वो कहते पर पद गेहूं को जानता है, तो गेहूं को कैसे जानता है? कि चिन्ह से जानता है, किसी लिंग से जानता है, अनुमान से जानता है। तो वो कहते हैं कि अकेला ऐसा ही नहीं है, वो और भी प्रत्यक्षादि उसके जानने के साधन है। अपन हमें तो केवल ज्ञान नहीं, लेकिन ना पूरे आत्मा की बात हो रही ना, अगले तुम्हारे ही आत्मा की बात नहीं है, तो तुम्हारे आत्मा की बात है, तो वो कोई इसी समय की पर्याय से युक्त आत्मा की बात नहीं है, अनादि अनंत आत्मा की बात है ना। मैंने आत्मा के पास जानने के लिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान, अभी 2 ज्ञान तो अपने यहाँ स्पष्ट है ही, एक मति ज्ञान और एक शुद्ध ज्ञान। तो अनुमान तो मति ज्ञान का भेद है ना, और आगम जो है वो शुद्ध ज्ञान का भेद है। तो हमारे दोनों ही ज्ञानों के द्वारा हम जानते हैं। और इसी बात के लिए टोडरमल जी ने अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में शिविर के समय पढ़ा था ना, कि पहले आगम से जाने, अनुमान से जाने, और फिर तो आगम से जानना हो गया शुद्ध ज्ञान से, फिर अनुमान से जानना हो गया मति ज्ञान से, फिर मति ज्ञान का भेद है कि स्मृति भी है, जो जान करके भूले याद रखे। फिर अनुमानादिक लिखा था, तो वो भी मति ज्ञान के ही भेद हैं कि तर्क से, युक्ति से इनमें लगाए, नहीं तो चर्चा काय की होगी, वो विचार और चिंतन काय पर होगा। ये भी बहुत समझने की महत्वपूर्ण बात है कि सर्वासिद्धि के देव 33 आकृत तक चर्चा करते रहते हैं, और हमें चर्चा में अभी अपन 4 दिन चर्चा चलाएं, तो फिर 5वें दिन अपने लिए कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तो वही प्रश्न हम लौट के लाएंगे, कई तरीके से वो पूछेंगे, और उसी का हम वही उत्तर जो उनको देते आए हैं
वही वही देते रहेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे। वहां भी यही चलाते रहते होंगे ना। तो यदि वो अनुमान से माने युक्ति से सिद्ध करने की बात नहीं होती तो चर्चा संभव ही नहीं थी। फिर तो आगम पढ़ लेते हम, और जो आगम में लिखा है वो जान लेते। जैसा कि बाकी के 3 अनुयोगों के बारे में है कि सुमेर पर्वत 1 लाख योजन का है, बस हमने जान लिया। अब इसमें काहे की चर्चा करना है? कि आलू में अनंत जीव होते हैं, हमने जान लिया। इसमें एक कल परसों को एक बात निकली थी बहुत महत्वपूर्ण, कि सूक्ष्म किसे कहते हैं और स्थूल किसे कहते हैं। खास करके चर्चा तब आई थी कि जब भी कोई ऐसी नई बात आती थी कि जो लोगों के ख्याल में नहीं है और हमने आपको नई बात बताई, तो कहते सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बात है। और वो तो पंडित जी बहुत सूक्ष्म बात करते हैं, है ना। लेकिन इनने जो अर्थ किया सूक्ष्म का और स्थूल का, क्या अर्थ है? वो कहते हैं कि जो बात सब हमें सहज से जानने में आए, प्रत्यक्ष से जानने में आवे, अनुमान से जानने में आवे, वो है स्थूल। और जो सिर्फ केवल ज्ञान गम हो और सिर्फ हमारे लिए आगम से ही जानने में आवे, वो सूक्ष्म है। ऐसा माने हमारे ज्ञान का विषय नहीं है और हम उसमें माथा मार के कुछ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म हो गई। हमको तो आगम में जैसी लिखी है वैसी माननी पड़ेगी ना, कि आलू में अनंत जीव हैं। अब क्या करो, तर्क करो, उसमें कैसे करोगे, कैसे सिद्ध करोगे? जैसे मैं 2 बातें बोलता हूं। दही के मामले में लोग कहते हैं अपने कि दही तो जीवों का पिंड ही है, अनंत जीवों का पिंड। आज के वैज्ञानिक को ये सब लोग कहते हैं ना। और अपने यहाँ शास्त्र में मर्यादा का दही खाने की आज्ञा दी है, तो हमारे साधु संत भी ले सकते हैं। मतलब मर्यादा के बाहर तो हर एक चीज का निषेध है, अकेले दूध दही का ही थोड़ी है। इसको हम दूध और दही का निषेध नहीं मान सकते, क्योंकि मर्यादा के बाहर का तो आटा भी हम नहीं खा सकते, है ना। कोई भी चीज हो मर्यादा के बाहर की, हमने दाल बनाई है और हम आज की कल नहीं खा सकते। तो वही तो है ना कि वो पानी 24 घंटे में अनछना हो जाता है, तो दाल में जो पानी है वो अनछना हो जाएगा। तो वो दही जीवों का पिंड नहीं है, और आलू में अनंत जीव है, वे तो 24 घंटे ही है। तो हमारे पास आगम के अलावा और क्या उपाय है? ठीक है, सिद्ध करो। कि साहब कैसे नहीं, हम आपको सिद्ध करके बताते हैं, और अभी हाल हम जीव आपको चलते हुए बता देंगे दही में। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो जो चलते अपन कहते हैं, अब ये तो मकान पक्का है। अपने गांव में कच्चे मकान होते हैं जिनके ऊपर खप्पर लगे रहते हैं, और वो बड़े शहरों में जो खप्पर लगते हैं वे तो इससे भी बढ़िया होते हैं। वो अपने गाँव की खप्पर जिनमें के बीच बीच में सूर्य की किरणें निकलती हैं। देखी है, कभी देखा, अनुभव है? बहुत लोगों का बुंदेलखंड के इधर महाराष्ट्र के उन लोगों ने लड़कों ने देखा होगा, हमने भी देखा है। तो उसमें बहुत से वो जो धारा आती है उसमें जीव ऐसे दौड़ते दिखते हैं। तो हमारे इतने जीव इतने भरे हुए हैं घर में, तो उसमें दिखते हैं और बाकी जगह हमें दिखते नहीं। ऐसा आपको हुआ होगा ना। अब क्या करें हम? वे तो वहाँ भरे हैं, अब हमें चलना फिरना वहीं है, उनको सफाई करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। यदि वो मरते भी होंगे हमारी सांस से तो हमें बचाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और आज्ञा शास्त्र में की है कि असत्यानुष्ठान नहीं होता, इसलिए जो चीज़ हमने तुम्हें बताई है ऐसा आचरण करो तो तुम निर्दोष हो, ऐसा बताते हैं नहीं। लेकिन हमने राम जी भाई ने हमको एक बहुत बढ़िया बात बताई इस मामले में, कि वो जो तो आपको दिखते हैं ना बहुत से जीव दौड़ते हुए, वो जीव नहीं है, वो पुद्गल के ही परमाणु हैं।
क्योंकि जीव आंख से दिखता है, आंख से तो पुद्गल ही दिखते हैं। हमें क्या भ्रम है कि वे चलते हुए दिखते हैं, दौड़ते हुए, तो हम उन्हें जीव मान लेते हैं। और वे चले नहीं और वैसे दिखें स्थिर, तो हम उन्हें पुद्गल मानेंगे। लेकिन ये कहाँ से लाए तुम कि जीव चलते हैं और पुद्गल नहीं चलते? पुद्गल परमाणु भी तो उड़ते हैं ना, धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती है? वे भी हल्के पुद्गल परमाणु हैं, और जो जैसी हवा है उसके हिसाब से उड़ते हैं। और आंख से जीव तो दिख ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें जीव मान के, और ऐसे तुम कहो कि हमने तुमको ये दिखा दिए, दही में दिखा दिए, दूध में दिखा दिए, कि आलू में दिखा दिए, ये सब झूठ है। वो तो दिखने वाला तो सब शरीर है, पुद्गल है। तो फिर हम कैसे निश्चय करें कि ये जीव है? तो कहते भाई हमारे पास तो आगम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मतलब जीव जाति जाने बिना धर्म कहाँ से होए, कि जीवों की जाति को हम पहचाने। तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, त्रिश जीव, स्थावर जीव, ये सब हम शास्त्र में कर्मकांड योग में इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी जाति हम पहचाने और भगवान की आज्ञा के अनुसार हम अपना त्याग कर दें। तो हम जब हमें दिख ही नहीं सकते और हम देख सक के कोई निर्णय कर ही नहीं सकते। अब एक जो कोई भी पदार्थ है जिसमें कहते हैं इसमें असंख्य जीव होते हैं, आप लोग बताते हो ना, और फिर एक आध जीव वहाँ उड़ता हुआ दिख जाए या कोई इल्ली चलती हुई दिख जाए, तो हम बिल्कुल एकदम उसके प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इल्ली को चलते हुए देखकर और वो उस केले को, वो ककड़ी को खा जाए, और इल्ली को भी साथ में नहीं कर सकता कोई भी। इसका मतलब हमारे अंदर बहुत पक्के अहिंसक हैं हम। वो संस्कार हमारे माँ बाप का दिया हुआ समझ लो, हम इस कुल में पैदा हुए हैं, उससे हमें मिला है। ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे माँ बाप का, जिनने हमको ये संस्कार दिया है कि हमें उसमें जीवत्व बुद्धि हो जाए कि ये जीव है तो हम फिर नहीं मार सकते। और अब इल्ली बहुत छोटी भी हो सकती है, वो नहीं चल रही हो ऐसी भी हो सकती है। उसी में जो आपको एक दिखी ना, तो आप उतना सा हिस्सा काट के फेंक देते हो और बाकी को खा जाते हो। लेकिन वो जब उसमें पड़ गई तो पूरे में ही पड़ गई होंगी। ये जरा बड़ी हो गई तो तुम्हें दिख गई और बाकी की अभी दिख नहीं रही, तो ईमानदारी से वो पूरे ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम तो आगम प्रमाण है। मैं ये बता रहा हूं कि ये सूक्ष्म कथन है। आलू में अनंत जीव है, ये सूक्ष्म कथन है, और दही में नहीं है, ये सूक्ष्म कथन है। कौन पंडित ने आज तक कहा कि मैं आपको बहुत सूक्ष्म बातें बताऊंगा, और मुझे अच्छा बताओ साहब, और उसने कहा कि आलू में जीव हैं और एक समीर पर्वत 1 लाख वजन का है। ये भी सूक्ष्म है, क्योंकि हम जाके नाप नहीं सकते। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय, और वो हमें बहुत सूक्ष्म लगता है। तो वो तो आगम में लिखा है, और अपने नयों के विषय के द्वारा जाना जा सकता है। नए का विषय, इस नए से उसे आत्मा कहते हैं। और उन्होंने कहा कि उस नए के विषय में तुम्हें अपनापन करना है, कि वो राग भी तो आत्मा ही में है कि होगा, लेकिन वो अशुद्ध निश्चय नए का विषय है, तो अशुद्ध निश्चय नए के विषय में हमें अपनापन नहीं करना है। इतनी सी तो बात है। सम्यक दर्शन परम शुद्ध निश्चय नए के विषय भूत आत्मा में होगा, अपनापन करने से होगा। और केवल ज्ञान से सहित आत्मा में अनुभव करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसे वो सूक्ष्म कह रहा है वो शास्त्र के हिसाब से अत्यंत स्थूल है, और जिसे हम स्थूल माने बैठे हैं वो शास्त्र के हिसाब से सूक्ष्म है। माने जिसे हम कहें भाई सर्वज्ञ की वाणी की बात है ना। आप कहेंगे आलू में अनंत जीव हैं, आप हमें दिखाइए, और दूरबीन लाएं और ये लाएं वे लाएं कि भैया हम तो तुम्हें रतनगंज सबका चार में दिखा सकते हैं, आलू में जीव नहीं दिखा सकते।
आलू के जीव, आलू में जीव हैं, ये रत्नगण साहब का चार में दिखा सकते हैं। क्यों? समझ में आया ना? तो वो बात सूक्ष्म हो गई। क्यों? कि वो आपको केवल ज्ञान के आधार पर मानना पड़ेगा। देखो, केवल ज्ञान का समझना जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे चरण अनुयोग, पर 3 अनुयोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे कथन केवल ज्ञानी ने बताए हैं दिव्य ध्वनि में, हमने उसके अनुसार माने हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं, और पहले का नाम ऋषभ देव था और दूसरे का नाम अजितनाथ। ये भी हमने शास्त्र में पढ़ के ही जाना है, सर्वज्ञ नहीं बताए थे हमें। हम अपने आप ना इनका निर्णय कर सकते थे ना आज कर सकते हैं कि चलो शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन हम अनुमान से नक्की कर लें कि भी होंगे कि नहीं होंगे। क्या करें? तुम कौन सा अनुमान लाओगे, कौन सा हेतु लाओगे, कैसे सिद्ध करोगे? इस पंचम काल 21,000 वर्ष का है, और चौथा काल एक क्या, एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। अब सिद्ध करो, एक कोड़ा कोड़ी सागर का कैसे सिद्ध करोगे बोलो? तो शास्त्र में लिखा है एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। और फिर आदिनाथ के बाद अजितनाथ कितने काल के बाद हुए, वो भी शास्त्र में लिखा है। फिर अजितनाथ के बाद संभवनाथ कितने काल के बाद हुए, वो भी शास्त्र में लिखा है। तो ये सब बातें अत्यंत सूक्ष्म हैं, और जिसे आपको आगम के आधार पर जानना पड़ेगा, और आगम से जो जो चीज जाननी पड़ेगी वो सब केवली को स्वीकार किए बिना नहीं जान सकते। कि दिव्य ध्वनि में आई है, केवली भगवान ने बताया। तो केवली भगवान को सर्वज्ञ का स्वरूप जाने बिना तो हमारा शुरू नहीं होता है। आप यहाँ आए हो विद्यार्थी पढ़ने के लिए 5 साल, तो आप क्या पढ़ोगे 5 साल तक? वही आगम पढ़ोगे ना, चारों अनुयोग के जो आगम हैं वही तो पढ़ोगे आप, और उसी के आधार पर आप जैन दर्शन के विद्वान हैं। आप ही के हम सब हैं। इसलिए तो मैंने वो कहा था कि जो वो कहते हैं आत्मा के अनुभव में, अरे आत्मा का जो तुम अनुभव करोगे उसमें भी जो तुम्हारा ज्ञान है वो सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर है। दीपक भाई, आत्मा में अनंत गुण हैं, ये तुम अनुभव में जाके वहां गिन नहीं सकते। अनुभव तो निर्विकल्पक होता है, तो कितने हैं ये विकल्प भी नहीं कर सकते। नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। यदि तुम्हारे गुणों का विकल्प खड़ा हो गया, इसमें कितने गुण हैं, तो वो अनुभव ही गायब हो जाएगा। असंख्य प्रदेश है एक एक आप जीव में, अनंत गुण हैं, अनादिकाल का है, वो अनंत काल तक रहेगा। अब तुम यही तो बताओगे ना, हे भगवान आत्मा अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव, तो वो सब शास्त्र की बात है, और वो आज तक भी कहते आए हैं, और कल भी कहोगे। तो वो कोई अनुभव के आधार पर नहीं है, आगम के आधार पर है। और इसमें एक और खतरा है कि अभी हम आगम में, तो हमें बताओ आगम, हमने निकाल के फटाफट समय सार घूमर सार बता दिया आपको, और हमारा विवाद खत्म हो गया। अब वो अनुभव में कहेगा मुझे तो ऐसा दिखा था, तुम कहोगे नहीं मुझे तो ऐसा दिखा, वो कहेगा हमें तो ऐसा दिखा। तो इस विवाद को कौन सुलझाएगा?